समस्त प्रणाम। हमारा सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्त स्वागत। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। परमाराध्य परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंदरे कोटि नमन पूर्वक अर्चनीय वंदनीय गुरुदेव कर श्री चरणारविंदरे प्रणति पूर्वक श्री जगन्नाथंकर श्री चरणारविंदरे आश्रित समस्त भक्तजन मातृशक्ति समस्त को आत्मभावेन नमन पूर्वक श्रीमद भागवत भगवान कर अंतर्गत परमात्मा भगवान कर अनेक अवतार मानक भितर आ पूर्व आम अनेक थर विचार कर कि अंशांश अवतार अंशावतार कलावतार आवेशावतार पूर्णावतार परिपूर्णावतार और फिर कदाचित और दो अवतार को आचार्य माने जोड़ती। एक होची अर्चावतार और आगोटे होची नामावतार परमात्मा भगवान के नामावतार। सो परमेश्वर परमात्मा भगवान के नाना अवतार हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। एभली भाव में कहवाकू गले संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडटा ही तार अवतार, यानी संपूर्ण जो आकाश अग्नि जल वायु पृथ्वी जो पंच महाभूत की जो विस्तार ही परमात्मा भगवान के ये विराट एक अवतार है।
सो परमात्मा भगवान केवल चैतन्य अवतार ने बेचे ऐसी कोई जरूरी नहीं है। तो बोले संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे ओ जड़ अवतार रूप रे भी मध्य भगवान विद्यमान है। धरती रूप रे, जड़ रूप रे, पृथ्वी यानी संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रूप रे जो पर्यंत हमारा दृष्टि जाऊँगी परमात्मा ही केवलम, जगतनाथ ही केवलम, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। नारायण से निमंते एभली भाव कहा जाए कि परमेश्वर परमात्मा भगवान पर अवतार नारायण। तो जब ऐसा कहा गया कि दशरथ महाराज कर पुत्रिष्टि यज्ञ द्वारा परमात्मा भगवान प्रकटित हेले एवं प्रकटित परे अथवा अग्नि यज्ञ द्वारा अग्निदेव स्वयं प्रकटित पूर्वक चरु प्रदान करुचंदी माता कौशल्या को एवं कौशल्या अथवा दशरथ महाराज को दशरथ महाराज बांटुचंती परस्पर भाव। वो जो आप इतिहास आपण प्राय जानी समझते उसमें विस्तार करिवार आवश्यकता नहीं, लेकिन करुणा अवतार परमेश्वर परमात्मा भगवान यहाँ पे ये वर्णन किया गया तस्यापि भगवान एस साक्षात ब्रह्मोमयो हरि अंशांशेन अंशांशेन। यदि कहा गया कि लक्ष्मण जी भी अंशांश, अंश के अंश, अच्छा अंशावतार के बोले तत्काल त्रेता युग रे ही सत्य युग से मानो अंशावतार परमेश्वर परमात्मा भगवान परशुराम स्वयं विद्यमान है। एक अंशावतार, एक पूर्णावतार, एक अंशावतार, ये अंशावतार के अंशावतार फिर अंशांश नारायण जो बड़ी भाव रहे। तो उनके संकल्प से परमात्मा चतुर्धा रूप विद्यमान आछंती। क्या भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये सब के सब नारायण परमात्मा भगवान अपने ही अंश से ही नारायण। से जिते बड़े कौशल्या को गोटे भाग दिया गला, फिर ऐसा कह के कैकेयी को भी मध्य गोटे भाग दिया गला, पुणी से भीतर निज दोनों अंश से और ये भी गोटे भाग दौरान सुमित्रा को, ये भी गोटे भाग दौरान सुमित्रा को नारायण। सो करुणा सिंधु भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया, ये 2 नंबर श्लोक 10वां अध्याय। तो कल हमें देखुले जे गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो बेजरुतनुबनम पद्म पद्माभ्याम प्रियाय पाणी स्पर्शाक्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरोप्या सुरपणख्याम प्रिय विरहर्षा रोपिता भ्रो विजृंभ त्रस्ताभ्यर्बद्ध सेतु खलद बदन बदहनम कौशलेन्द्रो बतानः। करुणा सिंधु भगवान श्री राम जी अवतार अथवा जो लीला करिचंती परमात्मा भगवान श्री सुखदेव जी महाराज तो एकदम सस्वल्प भाषा रे नारायण परमात्मा भगवान कर लीला वर्णन करंती। कली मु आपण मानक निवेदन करूथली जे कि माता कैकेयी कर जो व्यक्तित्व वो माता कैकेयी कर व्यक्तित्व भगवान राम जी कर परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय ये तीनों कार्य को संपादित करवा निमंते परमात्मा भगवान कर नारायण ये कैकेयी मां तो एक भगवान राम जी कर इच्छा को संपादित करने वाली चरित्र। दुनिया भले जैसे कहे, दुनिया जैसे कहे, कोई बंदो कोई निंदो कोई कैसे कहो रहे, रघुनाथ साथ प्रीति बंधो।
एभली भाव में कहा जाए कि मां कैकेयी परमेश्वर परमात्मा भगवान राम जी को जिते निवेदन करती, हे राम यदि मु तोर ए कार्य संपादित कली मते कौन लाभ हम? नारायण मते कौन लाभ हम? इतनी दर्द इतनी जंत्रणा तोरी पाई मु सही संपूर्ण जगतर निंदा अपवाद को मुंडरे ने भी यहाँ तक कि मोर नामटा आउ कल्प कल्पांत पर्यंत मोर नाम को कही आउ कहार कन्यार नाम पत्नीर नाम बोले कि कैकेयी नाम में नामटा भी मध्य देवे नहीं रे। हे राम इतनी बदनाम हो जाएगी ये नाम, सो मैं कैसे करूं तेरी काम? नारायण मुझे से कौन मिलेगा? भगवान राम जी ने कहा दया अवतार है ना, करुणा सिंधु परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री राम कहते हे माता कैकेयी हाथ पकड़ के, हे मां कैकेयी आप परजन्म रे जो एक मातृत्व की क्या कहते हैं मातृत्व की दर्जा मु तुमको देवी। अच्छा कौन बोले तुम्हें सिना आप परजन्म रे द्वापर जन्म रे तुम्हें यही कौशल्या रूपी आप परजन्म रे पुण्य से मनुष्य रूपा यानी देव की और वसुदेव एटी जो भली भाव शत्रुपा और यानी कौशल्या दशरथ आ परजन्म रे भी मध्य तुम्हें द्वापर जुग रे जन्म हब देवकी और वसुदेव है। किंतु 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 महाराज आप जन्म ने भी मुसीना देवकी गर्भ रे, किंतु हे माते उही रातो रात आउ गोटे कोल को मु कोल रे मु प्रकटित हेबी ओ यशोदा यशोदा ए कैकेयी तुम्हें आप परजन्म रे कई यशोदा ही की जन्म निय मु तुम कोल मंडन करिवी। परमेश्वर परमात्मा भगवान राम जी कर मुखारविंदरु एक कथा सुनिबा मात्रेण कैकेयी ने कहा हे राम तू जो कुछ कहे मैं वो करने की तैयारी, अथवा तू जहां कही वो मुझसे यह करेगी। अरे मातृत्व पद प्राप्त करने निमंते मु किसी भी करी पारे। बोलो आग को कोद जाऊं समुद्र रे झास देवी कौन करी कहो? अरे नारायण इसलिए जिते व्यक्तित्व देखिए जिते व्यक्तित्व समस्त व्यक्तित्व मान भितर समस्त हालांकि समस्त व्यक्तित्व गोटाए गोटे नियारा व्यक्तित्व। रामायण व्यक्तित्व एक महान की राजा हो तो कैसा हो, भाई हो तो कैसा हो, शिष्य हो तो कैसा हो, पिता हो तो कैसा हो, पुत्र हो तो कैसा हो, पति हो तो कैसा हो, माता हो तो कैसा हो, नारायण बड़े दास हो तो कैसा हो, मित्र हो तो कैसा हो, इस समस्त सुंदर व्यक्तित्व को अवधरण करने वाले ये रामायण। कैसे कैसे महान व्यक्तित्व सारे के सारे। हालांकि समस्त अनेक सारे माताएं हैं जो परमात्मा भगवान राम जी वनवास गला बेले यदि सदैव नित्य निरंतर सदैव यदि आत्मग्लानि के साथ तपती रहती थी वो व्यक्तित्व हो कैकेयी। कैसी व्यक्तित्व बोले संपूर्ण जगत भीतर ऐसा कोई वातावरण ऐसा कोई परिवार है थाई पारे जो परिवार भीतर थाई कि मध्य आपको कोई विश्वास न कर रहा हो, सदैव संदेह चित्तर देखुथिबे कौन व्यक्तित्व तो व्यक्तित्व को परिकल्पना करंतु। एक परिवार ऐसा हो, एक सामाजिक व्यवस्था ऐसा हो, अथवा एक पारिवारिक वातावरण एभली भाव से परिवार भीतर केवल जन ही आपन को बुझुची आ से व्यक्तित्व आपन को पाखरे है ही नहीं नाई और जो माने अछंती से माने सदैव प्रश्नवाची चिन्ह रे आपन को देखंती। कैसी जिंदगी महाराज। कैकेयी महाराज कर जीवन ठीक से बोली भाव 14 वर्ष काल यानी संपूर्ण जीवन
एक कहावत है, थोड़ा थोड़ा समय लेंगे जरूर। एक गोटे कहावत अच्छी आम ओडिया रे कि लक्ष्मण हसिले तीन कूल को लाज। लक्ष्मण हसिले तीन कूल को लाज। कहीं रे भाई ये प्रसंग अथवा ये कथा उठिला कोठी श्री रामायण काल रे भगवान राम जी जिते बड़े प्रत्यावर्तन करती रावणादि को मारी सारिला परे भगवान राम जी राज्याभिषेक होची। राज्याभिषेक हेला बेले को तो लक्ष्मण जी ठो ठो करके हसिले। हंसी निकल गई अपनी मुंह से। नारायण सेतिक बेले एकदम राज कार्य जय जयकार तू के स्तुति करुची के नगाड़ा के ढोल ढाकाड़ा बजाउची। समस्त शांत हो गए। समस्त समस्त को देखिए एकदम प्रश्नवाची चिन्ह सहित ऐसा क्या हो गया, कौन है भली भाव जी लक्ष्मण जी हसिले एवं समस्त स्तब्ध हो गए। घटनाटा कौन है नारायण आरंभ करंतु सीता पाखर। मां सीता जी विचार करुचंदी लक्ष्मण जी एथि हसुचंदी मोरी ऊपर। एते कार्य कली मु दिन रात करी तुम सेवा करी और सेवार फलस्वरूप हे सीते तुम्हें आज राजराणी अथवा अयोध्यार राणी ही कि आज अभिषेक होची तुम 12 वर्ष 13 वर्ष काल मु तुम सेवा कली किंतु मते तुम्हें विश्वास करि परले नहीं, विश्वास कल नहीं। आज आज अभिषेक होची तुमरा सेथि लक्ष्मण जरूर मोरी ऊपर हसुची। हरे कृष्ण। समस्त प्रजावासी माने एकदम स्तब्ध हो गले जय जयकार निरस्त हेले। एथि जे समस्त प्रजा मान को लगुची बारे बा प्रजागण मान को लगुची जे लक्ष्मण जी बोधे आमरी ऊपर हसी। क्यों आम जिते राम जी संगरे वनवास गलु और कौन कहले ओ नदी कूल उपवेशन कले समस्ते रात्रि काल रे आम समस्ते शयन करने भितर भगवान राम जी लक्ष्मण को एवं माता सीता को लेकिन सुमंत्र रथ रे बाहरी गले आम कहीं जानी पार्लु नहीं। गोटे रात्रि भी मध्य आम उजागर रहिबार सामर्थ्य आम मान पाखे नथिला एवं 14 वर्ष काल सेवा करी मुझे प्रत्यावर्तन करी राम जी को लेकिन आसिली। आज तुम्हें जय जयकार भगवान तेरी जय हो जय हो। समस्त प्रजावर्ग समस्त मन मन विचार कले आमर अक्षमता लक्ष्मण जी हसी। नारायण नारायण। भरत जी एवं शत्रुघ्न निज भीतर विचार कर भरत जी विचार कर लक्ष्मण जी बोधे मोरी पर हसी। क्यों हाँ हसिवार पात्र भी मु से तो हसिले बड़ कथा नुह। एथि हसिले निश्चित भाव रे भरत तोरी मोह पाई ये कई एडे बड़ कांड करदेला। आज मैं खड़ा हूं मेरे भाई राम जी की अभिषेक होची जदि किसी करिवार अच्छे आज करी देखाओ। कई को लगिला कि ये लक्ष्मण टा मोरी पर ही हसुची। लक्ष्मण मोरी पर हसुची क्यों बोले एथि हसुची जे कि गोटे रात्रि मिलिला कई वर्तमान तो तोरी तुम पाखे अनेक रात्रि बाकी अच्छे। सेतेबेले तो दशरथ महाराज प्रतिज्ञा करथिले जे काली सकाळ मु तोते राज्याभिषेक करी कि सकाल को बाहरला बेले को पीता दीन ही मोहि कानन राज जंगल का राजा बना दिया रे कई जदि एबे सामर्थ्य अछि आ गोटे गड़बड़ षडयंत्र करिक देख। कई मन मन विचार करुचंदी जे बोधे मोरी परे हसुचंदी। कथा होची जे समस्त समस्तंकर निजर भूल निजर अल्पता को नेकी अनुभव करंती एवं समस्त को लगुची जे लक्ष्मण जी मोरी ऊपर हसुची। से भाबुचंती लक्ष्मण जी मोर मो ऊपर हसुचंती। ये सब के सब का मानो निज भीतर एकदम सा विषाद सा वातावरण छा गया। भगवान राम जी ने पूछा ए लक्ष्मण वर्तमान अभिषेक होची मोर एबे हसिवार कारणटा कौन? हसिवार वास्तविक कारणटा कौन? समस्त निज इच्छा अनुसार इच्छा अपनी मानसिकता के अनुसार तो विचार करुचन लेकिन तुम बताओ। लक्ष्मण जी कहले भैया मां सुमित्रा मते कहिचन कि ये क्या
माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व मे रामचंद्र दयालु नान्य जाने नैव जाने न जाने। सेई तोर माता सेई तोर पिता सेई तोर बंधु सेई तोर सखा स्वप्न रे भी मध्य अन्य तुमे कहा हेले चित्तरे भी मध्य आनिब नाय तारि चरणारविंद व्यतिरेक। तो इसलिए से निमंते मु नित्य निरंतर विचार करली जे मु स्वप्न रे भी मध्य केमती कहा विचार करिबि नहीं। अरे स्वप्न ऊपर कहार हक अछि। आज मुझे स्वप्न देखी काली मुझे स्वप्न देखी नारायण स्वप्न उपर कहार कर्तृत्व अच्छी। हरे कृष्ण तेणु स्वप्न रे भी मध्य अन्य क्या आणब नहीं। लक्ष्मण जी बुझीगले कि मु स्वप्न देखिवार भी मध्य मोर अधिकार ना। स्वप्न लोक को गले सीना भली कौन गोटे देखी माता आज्ञा पालन करिवार निमंते लक्ष्मण जी प्रथम रात्रि रे जेतेबेले विरासन मुद्रा रे उपवेशन करंती नारायण ओ सरयू नदी के किनारे सरयू नदी रे कूल रे सेतिकी बेले निद्रा देवी आगच्छन्ति। निद्रा देवी जेतेबेले आसन्ति नारायण नारायण सेतिकी बेले सो निद्रा देवी को देखिकी लक्ष्मण जी कहले ए निद्रा देवी देख मु आज व्रत नहीं परमेश्वर परमात्मा भगवान राम जी सेवा करवा निमंते जो व्रत नहीं व्रतर अथवा ये सेवार सबसे बड़ा दुश्मन सबुठ बड़ा शत्रु होची निद्रा आलस्य तंद्रा। ध्यान देना ये निद्रार सदैव दुईटा जगह विरुद्ध निद्रा और तंद्रा। तंद्रा माने आलस्यता या जो भी कहो आलस्य एवं निद्रा ये दुईटा जगह सेवार सबुठ बड़ शत्रु। जदि निद्रा थिबो कि शत्रु क्या कहते हैं तंद्रा आलस्यता थिबो कि सेवा हो पानी टिके आनिल बाबा हाँ ठीक है नौची भूल गए फिर दोबारा फिर दूसरी देखिवा जीवा दबा नबा आदि आदि छाड़। तो कथा हूँ जे लक्ष्मण जी कहते ए निद्रा देवी जदि तुम्हें 14 वर्ष भितर तुम्हें मो पाखक आसिल संपूर्ण जगत रो निद्रा नामक सबके सब भूल जाएंगे नारायण। एक कथा को जिते बड़े प्रतिज्ञा करें तो निद्रा देवी हाथ जोड़ दी प्रभु ए लक्ष्मण जी मु तुमको 14 वर्ष पर्यंत आसबि नहीं। महाराज लक्ष्मण जी कहते प्रभु जी प्रथम रात्रि रे मु 14 वर्ष प्रतिज्ञा करी निद्रा देवी को बाहर कर देइथिली छिना जेते बेले प्रभु तुमर राज्याभिषेक होची एवं मु आपन को चामर हलौची आपन को पाखरे चामर दउची चामर सेवा टिकी को देला बेले को निद्रा देवी आ गई। बोले मैंने तो कहा था 14 वर्ष पूर्ति हैला परे ही मु आसीबी। एवं ये निद्रा देवी ऊपर को देख अथवा निद्रा देवी को देखिकी मते हस लागिला रे वाह निद्रा अरे ए समय एतिकी बेलू तो आसवा थिला। नारायण लक्ष्मण जी उत्तर रे पुनः समस्त प्रजावासी माने पुणी जय जयकार करने लगे ओहो हो ताले आम ऊपर हसी नहीं ओ निद्रा ऊपर हसी। देखो महाराज ये जगत बड़ा नियम है जदि जड़े अन्य ऊपर हसुची ता हस को देखिए आमे माने भी मध्य हसुची किंतु निज ऊपर किए हसे तो उसको अच्छा नहीं लगता। नारायण जिते बड़े परमुहूर्त जाने जे मोरी पर ही ये मो पर ही हसुला ओहो तब तो फिर गुस्सा आता है। कहबार कथा वैरूप्यासुर्पणख्याम प्रिय विरहर्षा रोपिता भ्रुविजंभ नारायण। सो परमेश्वर परमात्मा भगवान पिता सत्य को रक्षा करने निमंते बन बन रे फिरते हुए जानकींकर करकमल स्पर्श अथवा
जोठी परमेश्वर परमात्मा भगवान क्या कहते हैं जोठी पाद स्पर्श करबा पई तळे भूमि रे पाद थोइबा मते एते कोमलांगी जे सो सेई कोमलांगी पादरे परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री राम को अनुधावन करथिबा अनुसरण करथिबा माता सीता जी को नहीं की मानो तो जिते बड़े राम लक्ष्मण सीता एमाने कदाचित थक जाते थे, परमात्मा भगवान राम जी थक जाते थे। ध्यान दीजिएगा लक्ष्मण होचंती अनंत जो सहस्र फणा युक्त वो सर्प है। तो सर्प को हालांकि सर्प बिना खाए पिए सोए नारायण जे भोजन करके रही भोजन न करके रही परिवो से शयन को भी मध्य निद्रा को भी मध्य जीति परिवो कहीं निद्रार परम बंधु होची अन्न भोजन आपण भोजन भी पेट भर के खाओगे पुणी मने मने विचार करेंगे जे मु अधिक अधिक समय जागृत रही ये संभव न ये संभव न भोजन का परम बंधु होची निद्रा सो लक्ष्मण जी जिते बेले भोजन भी करूना नारायण भोजन भी करूना तो निद्रा भी केमती आसीबो जे सो लक्ष्मण जी तथा हनुमान जी सेवा द्वारा परमात्मा भगवान राम जी अपना क्या कहते हैं थकान आदि भूल जाते थे। काली मु आपन को एक प्रश्न उपस्थापन करथिलि जानि पूरा करछि कि नहीं लेकिन वो कल थोड़ा डिस्टर्बेंस गड़बड़ थी। मैंने ये कहा था कि महात्मा मानंतु जिते बेले अनेक सारा महात्मा भगवान का पाखरे सानिध्यता प्राप्त करथिले स्त्री वेश धारण करी भगवान राम जी से मानंकु गोपी हबार द्वार अथवा द्वापर जुग को जाइकी जन्म नबार से गोपी रूप में मु वरण करी बोली विचार करी कि कथा गले परमात्मा भगवान राम जी लेकिन ये जो क्या कहते हैं शूर्पणखार से भी मध्य भगवान राम जी को पति रूप में प्राप्त करने तो जाइथिला ये नाक कान काटिवार आवश्यकता कौन थिला से मानको भी मध्य आउ को जन्म दे दी थांते आउ को रूप में आसीबा पई कहि दी थांते वेटिंग लिस्ट रे रखि दी थांते परमात्मा भगवान राम लेकिन नहीं तांको नाक कान दुईटा जगह काटि देले कहिबार अर्थ परमात्मा भगवान राम जी कहले कि अरे मो पाखरे तो ये सीता जी अछंती मो पाखरे तो मोर धर्म पत्नी अच्छी सेटा गोटे अविवाहित वाला अच्छी काको लक्ष्मण को सेटा अविवाहित सो परमात्मा राम जी को कथा रे शूर्पणखा जिते बेले विचार करूचंदी अरे कोई बात नहीं ठीक अच्छी राम नहीं है तो कम से कम लक्ष्मण सही जिते बेले लक्ष्मण को पाखु गले बोले देखो सेवक धर्म अतीव कठोरा मैं सेवक राम मेरे स्वामी तो सेवक को कोई अधिकार नहीं है तो नारायण नारायण मु तो नित्य निरंतर तांकरी सेवा रे अछि सही सर्वसमर्थ तो तांको पाखु जा लक्ष्मण जी भी मध्य विचार करले कि कम से कम मेरे पास ही मोर पाखरे ही आर निष्ठा थी या उनकी निष्ठा में कोई गड़बड़ है तत्निष्ठा तत्परायणता लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं वही समर्थ है उन्हीं के पास जाओ नारायण नारायण राम जी पाखे पुणी फेरिकी आसला परे राम जी को पाखरे बसिला बेले राम जी पुणी इच्छा करला बेले को लक्ष्मण को आड़ को सेतिकी बेले शूर्पणखा को लगिला अरे रे जदि ये भाई पठाउची सान भाई पाखकू सान भाई पठाउची बड़ भाई पाखकू ये तो बड़ा बड़ और ये राम ये जो बड़ भाई भी मते कौन की यदि ये सर्वसमर्थ ये चलो ठीक है ये यदि सेवक है कम से कम स्वामी तो ये नारायण यदि ये स्वामी यही है तो कम से कम जदि मते वरण करि पारु नाहंती ताहले तार जड़टा होची सीता इसलिए आक्रमण कर दी नारायण भगवान राम जी धीरे से इशारा करी धीरे से इशारा
ए लक्ष्मण, बस बुझीगले लक्ष्मण एकदम नाक कान दुईटा जाक काटिदे। कहबार अर्थ कि आम मानकर जीवन में जदि सत्य, जदि मु परमात्मा भगवान राम भक्त, मु जदि कृष्ण भक्त, तो मु आउ जने कृष्ण भक्त की आउ जने राम भक्त को भल पाइबी, स्वाभाविक भाव में भल पाइबी। कोई भक्त है तो मैं मु जदि भी भक्त ताले से भी भक्त स्वाभाविक भाव में भल पाइबी। नारायण देखो आमे गोटे जगह शेयर करती ना कौन बोले, जैसे कि आपन को पुत्र को यदि कहो ये तुम्हारा बेटा है, देखो अरे बेटा आ जाओ, किसी की माँ को माँ बोल दो खुश हो जाए, किसी के भाई को भाई बोल दो, किसी के मौसा को मौसा बोल दो। नारायण गोटे स्थान रे आप जानते हैं ना, वो बड़ा सुंदर कहानी है। मने मने जड़े व्यक्ति भाविले सब नकल मारिबारे एकदम उस्ताद, किसी लोग अच्छा ना निजर क्रिएटिविटी किसी ना तो सब देखिए कि अच्छा आ पाखे कौन ता पाखे कौन, ये नकल मारने के लिए अक्ल चाहिए। मन 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 भाविले सी अमुक लोक को गाँव रे केते भल पाउचंती, केते भल पाउचंती, कम से कम मते सेमती भल पाते कि। अच्छा पुनः होमवर्क करने पाई लगिला, वर्कआउट कौन प्लान कर कि कम से कम से व्यक्ति को मुझे से व्यक्ति जहाँ जहाँ करुचे मुझे तार अनुसरण करे। महाराज जने गाँव जनकर माँ राम नाम सत्य गला तो से लोक पाक जाऊँगी एवं से लोक जो देखुची जे तार विपत्ति काल रे ए लोकर कर्तव्य कौन, ए लोक करुची कौन। नारायण से व्यक्ति गला ता पछरे पछरे से भाई का पाखरे बसिला ताको बुझौची, अरे भाई ठीक है कितनी प्यार करती थी माँ, ये माँ हो तोर माँ किए मोर माँ किए, चलो 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 तार सब व्यवस्था करवा, सब व्यवस्था करवा पाई कही कि यारे सारे के सारे श्मशान यात्रा का सब व्यवस्था कले। नारायण तोर माँ भी मोर माँ भलिया। नारायण अनेक बढ़िया सुंदर भाव में बुझेले, ओहो तो सब किसी कले ये लोग को जानिला बोधे अच्छा 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 ठीक अच्छे आप परे जिते बेले कहार मृत्यु हेबो मु से लोक पहुंचवा पूर्व मु आगुआ पहुंचबी, विपत्ति काले कम से कम तार सब कर्म करिले सो भल पाइबे। नारायण तो बहुत दिन के बाद किसी की पत्नी मर गई, से लोक पहुंचवा पूर्व ये लोक आगुआ पहुंची गला, नकल मारिबो, नकल करिवो तार तेणु ता पाखरे बसिकी अच्छा वो यहीटा गोटे कथा ठीक अच्छे रोग और मृत्यु पर कहार हाथ अच्छी ठीक अच्छी, तो मोर पत्नी किए मोर पत्नी किए, चलो चलो सब व्यवस्था कर, से एकदम टेढ़ा करके देखा एकदम उत्तम मध्यम देला, हरे कृष्ण अच्छा मो पत्नी को ये पत्नी कहला। नारायण नारायण कहबार कथा शूर्पणखा विचार करुचंदी जे जदि मोते ये वरण करूना तार कारणटा हूँ सीता उसी के ऊपर आक्रमण कर। नारायण भगवान राम जी ने कहा देखो से परमात्मा भगवान को भगवान रूप में वर्ण करने, देखो परमात्मा भगवान कृष्ण के पाखे अनेक गोपियां थी लेकिन कहा प्रति कहा उद्देश्य तो थिला नहीं। मु परमात्मा कितनी निर्मल शुद्ध स्वभाव मेरे, मैं भगवान का हूं, मु परमात्मा मु भगवान मु भगवान कर, लेकिन जे उसको उल्टा कर दो भगवान केवल मोर फैसला, मु भगवान कर कहले से जेते भक्त हेले सेतिकी आपन को भीतर हर्ष हो। हम जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं, भीड़ देखी कि ईर्षा हवा कथा की भीड़ देखी वाह भगवान तेरी महिमा अपरंपार, हरे कृष्ण जिते बेले एकदम खाली खाली लगुची वारे वाह नास्तिक हो गए सबके सब। देखो ठाकुर जी का मंदिर भी खाली पड़ी,
जे मु भगवानंकर उसमें शुद्ध प्रेम, भगवान केवल मोर नारायण नारायण, आउ जहां ता पाखरे देखिला मात्र के नारायण राग द्वेष क्रोध मोह प्रकटित होगी। सावधान रहना भैया भक्ति की भाषा से। सो भगवान राम जी ने कहा कि ये लक्ष्मण तर नाक को कान दुईटी जगह काट, नाक कान विरूप कर दे। सो कहबार अर्थ जोठी जेते बेले ईर्षा द्वेष मोह लोभ प्रकटित हब आम मानकर व्यक्तित्व भी मध्य क्षय हो जाए नारायण, आम मानकर जस मान प्रतिष्ठा रे भी मध्य वो स्वाभाविक भाव नाक कटती है। नाक तो कटना ही है। यदि जन व्यक्ति द्वेष से भरा, जन व्यक्ति क्रोध से भरा, जन व्यक्ति मोह से भरा, जन व्यक्ति लोभ से भरा, तो जसमान प्रतिष्ठा केमती रहिबो? जसमान प्रतिष्ठा रखिबा पई ये नाक कान तो कम से कम एक निष्काम निर्लोभी निर्मोही अक्रोधी हेले ही तो जसमान प्रतिष्ठा संभव। त्रस्ताब्धिबद्ध सेतु खलदबदहनम कौशलेन्द्रोवतार्णः नारायण नारायण। सो वैरप्या शूर्पणखा प्रिय विरह ऋषा जाइकी नाक कान रक्ताक्त जोड़ बोड़ होती जिते बड़े शूर्पणखा जाइकी कहते भैया रावण देखो मु कौथि जाइथिली पति रूप में वर्ण करने से कथा कहना लुचई देले तक। हे भैया इतनी सुंदर कन्या अच्छी सीता मु तो तुम बोल की जाइथिली। आहा सुना भौणीटे मु तो तुमरी चिंता करने जाइथिली, तुमरी चिंता अथवा तुमको सुंदर भाव उपहार दवाई जाइथिली। देखो मोर दुर्दशा कौन करिछि राम, अन्यथा रावण भी कहीं जाई थांदे, कहना रावण भी मध्य जानी चाहिए कैसा माता सीतांकर स्वयंवर बेलरे समस्ते निज निजर बल बपु देखा आसला बेले ये शिवधनुष को कोई खोले भी पारे नहीं, स्थानांतरण भी करिवार सामर्थ्य को राजांकर नथिला। देखो और से बेले ये रावण भी मध्य से राजसभा को आसते स्वयंवर को अन्य राजा बड़े से बड़े राजा मानकर स्थिति को देखिकी, बड़े से बड़े राजा मानकर स्थिति को देखिकी रावण भाग गया था मेरी कहीं बदनाम न हो जाए। और ये सीतांकु जी जीती की आनी की स्वयंवर रे शिवधनुष भंग करके आनी थी, ये कोई सामान्य नो रे बाबा, रावण को पहले ही पता था। नारायण तो जो भी हो सीता जी को अपहरण करके चोरी करके लेके आसले रावण। तो भगवान को विरह सही को पड़िला आरोपिता भ्रू विजृंभ नारायण। सो परमेश्वर परमात्मा भगवान सीताजी हरण रे अथवा सीताजी को प्राप्त करने निमंते पुनः त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदबदहनम सेतु बंध काली मु आपन को निवेदन करूथली जे सेतु राम से यानी नळमिल तू हनुमंत जेमती तुलसीदास तुलसीदास तुलसी जो जी की पचारे कि अरे तुलसीदास जी तुम नामकरण केमती बोले मोर नाम कहती मुझे बेले जन्म हली से कुआ कुआ शब्द भी मध्य मोर बाहरला नहीं मुहर जिते कंदेवा पहले जिते जन्म हेले जन्म हवा मात्रेण उनके मुंह से निकला राम राम से तुलसीदास एक नाम पड़िला राम बोला। क्या बोला? राम बोला। राम बोला
ये राम बोलांकर राम बोल थिला तो समझते राम बोला कहते पुणी तुलसीदास कहीं कहला बोले तू माने परमात्मा भगवान तुम ही राम हो। नीलांबुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। तू राम लक्ष्मण सीता यानी राम लक्ष्मण सीता तुलसी तुलसी। बोले प्रभु जी तू लक्ष्मण और सीता ये तीनों का जो दास हो वही मैं हूं। तुलसीदास तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजय नाथ हृदय महाडेरा। नारायण। सो जो भी हो त्रस्ताब्धिर्बद्ध से तू खलद बदहनम। अरे बाबू राम सेतु तो तैयार हो गई लेकिन वर्तमान में प्रश्न उठिला जे राम से अथवा ये राम सेतु खंड को कहा द्वारा प्रतिष्ठा की करियो। लक्ष्मण जी ने कहा हम करेंगे लेकिन ब्राह्मण की अब नारायण होता कहा करवा में नारद जी भगवान राम जी को प्रभु जी मैं जुगाड़ करता हूं बड़े अच्छे पंडित विद्वान को जुगाड़ करेगा कैसे बोले रावण हाँ अरे वो शत्रु है मेरा नहीं नहीं मैं बुला के लाता हूं शत्रु है लेकिन वो नारद जी को देखी कि रावण को जी महाराज आइए आइए आसन आदि दे सारा पर बड़ा जो नारद बड़ा निर्द्वंद व्यक्तित्व भगवान शंकर जी जो बड़ी भाव निर्द्वंद व्यक्तित्व वो नारद सदैव नारम ददाती नारद नार माने ज्ञान नार माने कली नुह गाड़ी नुह झगड़ा नुह आम मान सामाजिक व्यवस्था ये भाव में मान्यता हो जाए कि जो व्यक्ति झगड़ा लगाए कली लगाए ताको आमे नारद बोली कहूछ नहीं नारम ददाती जो ज्ञान प्रदान करे जो भक्ति प्रदान करे जो वैराग्य प्रदान करे वो नारद। सो नारद जी जानती रावण पक्ष प्रणाम करे बोले विश्रवा पुत्र रावण का प्रणाम। बोले अच्छा विश्रवा कौन है बोले ब्राह्मण। तुम क्या हो बोले मैं भी ब्राह्मण। मां बोले राक्षसी लेकिन वो ब्राह्मण। बोले अच्छा ब्राह्मण रो कम से कम दीटा प्रवृत्ति तो होना चाहिए जजन और जाजन पूजा निजे करे एवं अन्य द्वारा कराए। बोले तुमको किए ब्राह्मण कह रावण बोले मुझे कहार पूजा करी बोले महाराज भल जजमान टे जुटी भल जजमान किए से दशरथ पुत्र राम करुची कौन बोले राम से तो प्रतिष्ठा करियो। अच्छा ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व को प्राप्त करिवार एक कर्तव्यनिष्ठ धर्म को जागृत कले के नारद जी रावण को लगाइए कम से कम दशरथ पुत्र परमात्मा भगवान जी यदि मेरे यजमान होंगे नारद अहो भाग्य चलो चलो रावण चलो चलो नारद जी आगरे आगरे नारद जी पछरे पछरे रावण श्रुभ सुच आदि धारण पूर्वक ब्राह्मण वेश धारण पूर्वक पूरा अपनी कवच आदि को धारण करके तिलक आदि लगा करके महाराज निकले। कमंडलो कैसे हुए होंगे आप सोचो नारायण। और संकल्प करला बेले को केमती संकल्प करथिबे नारायण यजमान किए राम जी भाई स्वयं यजमान राम जी। अच्छा और तंग पूजा करोची पंडित जी किया जी बोले रावण स्वयं बहुत बढ़िया। आप सोचो संकल्प रे कोई गर्दारी अपनी अपनी कर्म रे कोई कपट भावना करवा कथा बोले करवा कथा तो यदि शत्रु लेकिन रावण ओम ममोपात समस्त दुर्तक्ष द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम नारायण नारायण श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थम। चलो
अस्माकं सकुटुम्बानां धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम संकल्प हम भले छोटियाटी गोटे पूजा करू लेकिन बड़े संकल्प बड़ा लंबा संकल्प सर्व पाप क्षयार्थम विद्या विनय प्राप्त्यर्थम नारायण नारायण। देखो रावणादि शत्रु दहनार्थम वही शाबाश संकल्प की करुची आप ऐसे व्यक्तित्व ये रावण भली व्यक्तित्व को संहार करने निमंते परमात्मा भगवान ये एरु गेरु नथु करू को नहीं। आप सोचो कि जो रावण पूजा करिला बेले रामजी पाखरे संकल्प करिला बेले निजर मृत्यु रे भी मध्य संकल्प करूचंदी यजमान का द्वारा ऐसी महान व्यक्तित्व के चरणारविंद रे नमन करने की इच्छा होती। अरे हमें रावण को भले ही रावण अरे रावण जैसी व्यक्तित्व हमारा कहाँ है भाई। रावण जैसा भक्ति रावण जैसा व्यक्तित्व भगवान शंकर जी को मुंड काटी काटी आमे खरा टिके लागिबो बोली कि मंदिर जीवा को 10 थर भाबुचन 10 थर भाब केमती जीवा कौन करिवा खरा लागुची ये होती लेकिन जो व्यक्तित्व आप सोचो कि जो व्यक्तित्व अपने मुंड काटी की गोटे गोटे चढ़ौची भगवान श्री शंकर जी का समकक्ष ऐसा जो महान व्यक्तित्व भगवान राम जी अपने यजमान को जिंदगी में पहली एक यजमान किया था रावण ओ भगवान राम निज यजमान हाथ में निज मृत्यु संकल्प करुचंदी रावण। ओहो बड़े विचित्र प्रसंग है ये। तो इसलिए रावण रावण मत कहो भराबुला मत कहो जहां निमंते परमात्मा भगवान स्वयं आविर्भाव है ऐसे महान व्यक्तित्व कोई छोटे मोटे व्यक्तित्व नहीं है बाबा। त्रस्ताभ्यर्बद्ध सेतु खलदबदहनम कौशलेन्द्रोवतान्नः ऐसे जो महान व्यक्तित्व परमेश्वर परमात्मा भगवान राम जी का चरण अरविंद रे कोटि नमन। विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्यानि साचराः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरोतपुंगवा। भगवान श्री राम विश्वामित्र यज्ञ रक्षा करवा निमंते राम लक्ष्मण कर तो आप सोचो सुबाहु मारीच दुई जन जाको पठेले कि रावण भगवान राम लक्ष्मण दुई जन जाक सेते बेले यज्ञ मंडपर चारि पाखरे धनुष नहीं की परिभ्रमण करुचन सकाल सकाल कौलिया कौलिया लाल लाल किरण यज्ञ स्थल रे समस्त ऋषि मानकर वस्त्र जो भली भाव जैसे कि भगवान श्री सूर्यंकर लाल लाल किरण मान समस्त ऋषि मानकर वस्त्र को भी मध्य लालिमा रे आच्छादित कर दी और भगवान कर श्याम शरीर ये एक श्यामल वर्ण एक गोरा लक्ष्मण ओ दुई जन जाक जते बेले परिभ्रमण करूछन तांको पर विच्छुरित होची सूर्यंकर लाल लाल किरण सकाळ प्रभात किरण ये लालिमा सूर्यंकर लालिमा किरण रे आच्छादित हेतिबा परमात्मा भगवान राम जी यज्ञ रक्षा करबा निमंते पहरा दउचंती यज्ञ कुंड चारिपटरे यज्ञ कुंड चारिपाखरे सेतिकी बेले दुई चारि पाख पहरा देला बेले को भगवान राम जींकर मुखार बिंदु 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 श्रमझाल प्रकटित हैला एवं बिंदु बिंदु श्रमझाल को देखिकी मारीच देखो सुबह हूं आया तो एकदम सा लड़ने लगा लेकिन मारीच को दया आसीगला परमात्मा भगवान राम जी को देखिकी आहा
नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, कोमलांगम मेरे ठाकुर जी। अथवा ऐसे कोई, इतना कोई कोमल हो सकता भला कोई क्षत्रिय, जो क्षत्रिय सकाल प्रभात सूर्यर खरा टिके पड़िला बोली कि तंकर स्वेद बिंदु झाल बाहरी गलानी, आ कितनी कोमलांग होंगे। भगवान राम जी मने मने विचार कले कि ए लोकटा जदि मते देखिकी एते दया पाइलानी, एटाकू मारिबी तो केमती मारिबी। से बोली भावरे तो सुबाहु को तो सेठी मारदेले परमात्मा, लेकिन ये मारीचटा को बाणर अग्रर से मुनिया धारटा को बाहर कर देले। वो धातु विशेष बाण को बाहर करके केवल खाली बाउंस निर्माण होता, तो उसी को धनुष में मार डाला। मला 7 योजन, यहां तक थे कोई कहते कि नहीं 7 समुद्र पार गिर पड़े। किसी की महाराष्ट्रियन कौन कहले, नारायण नारायण, वो टाइटल है गिर पड़े। नहीं कभी कभी टाइटल होता है ना गिरे गिरे गिरे। किसी ने कहा आपके शुभ नाम क्या है, बोले पी के गिरे, पी के गिरे। नारायण। सो ये बाण और आघात एकदम गिर पड़े, न जाने केते समय परे चेता आसला परे निजे निज को एकदम एकांत स्थान रे पाइकी, बाप रे बाप जार बाण फनी बिनु बोले कि ये बाणर अग्रभाग न थाई कि जदि ए बाणर एते अरे भयेन भक्ति से दिन गायबा लगे। नित्य निरंतर भगवान सीताराम जी भजन कर। श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। उसी दिन से भगवान राम जी के भगत हो गए। और सही मारीचन को जिते बेले स्वर्ण मृग है कि जीवा पाई कहूची कि रावण बोले ना रे बाबा जो माड़ खाई मु से दिन ठू राम जी अनन्य भक्त मु। रावण कहूची कि ए मामू मारीचे, अरे तुम्हें मो द्वारा मरिबो ना राम जी द्वारा मरिबो। पता है जानी थी मारीचे कि कम से कम जदि कार्यटा न कली रावण मारदेव आठी गले निश्चित भाव में राम गोटे थर तो गोटे बास छाड़ी देते, एथर तो मृत्यु तो निश्चित। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक कथा को विचार करके मारीच मने मने विचार कले रावण हाथ में जदि मरवार अच्छे तो रावण हाथ में कहीं मर। अरे भाई जदि मृत्यु सुनिश्चित ताली जगत को चिंतन करके मरवे, जदि मृत्यु सुनिश्चित कम से कम हरिस्मृति करके मरवार कौन असुविधा अच्छे। आम जानी जे जो गले जो यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, कम से कम सेठी जाइकी नारायण 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 नारायण। जदि मृत्यु ही सुनिश्चित आ जो आसबार ही संभावना नहीं, देखो ना जगत को आसवे ना कौटी आसवे, बोले मृत्यु जदि सुनिश्चित कम से कम मृत्यु पूर्व हरिनाम नबारे कौन असुविधा। जगन्नाथ जगतर नाम कहीं नबा, जगत को छाड़ी श्री जगन्नाथ श्री चरणे लगा मन रे मन मन आसी छुए का जीवुरे एका आग पछ तोर सुनिया। नारायण। सो कही बार अर्थी सो उसी दिन से तो मारीच गले सुवर्ण मृग है कि जन किए पचारे मानो मृत्यु समय राम जी पचारे थे बोले अरे बाबा जदि मो ठारू सीता को अलगा करके सीताहरण करिवारे तोर नाटक भूमिका थिला ताले मते एते दूर कहीं नहीं आसिला, एते दूर कहीं नहीं आसिला। बड़ी सुंदर चातुरी के साथ मारीच बोला होगा
शायद बोला होगा, ये तो अपने ही भावना हम जोड़ रहे हैं भैया। तो मारीच मने मने कहूँ कि मु खंडे दूर ठाकुर दौड़ुली एवं पछकु मोड़िकी देखुली, मते सही रूप देखा हरि जो रूपर मु दीवाना होइछि। मु जेतेबेले आपण विश्वामित्र यज्ञर चारि पाखरे पहरा दउथिले सेतेबेले जो रूप मु देखिथिली, स्वेद बिंदु मु सेई रूप को नित्य चिंतन करुथिली प्रभुजी। आ मु सेई रूप को आउ थरे देखिले ही तापरे तो विदा नेबी, सेते मु खंडे दूर दौड़े जाउथिली मु आपण एवं पछकु देखुथिली ना एबे स्वेद बिंदु आसी नाही, आउ खंडे दौड़ुथिली पुणी पछकु देखुथिली। ये मृगर चाल देखिले, मृग जेतेबेले दौड़िबे सेति कह जाए चित्ता जेतिकी चित्ता बाघ जेतिकी स्पीड रे दौड़े ताठर अधिक स्पीड दौड़ी पारे मृगटाए, हरिणटाए। किंतु मृग हरिणर गोटे कमी अच्छी जो तार कबल से धरा पड़ जाए, खंडे दूर जाकि पछकु टिके देखे मु केते दूर आसिलिनी अथवा बाघटा केते दूर मो पछरे अछि, पछकु देखिबार जो समय टिकिकर बड़ा सुंदर फायदा लिए ये बाघ, से धरा पड़ जाए एवं मृत्यु को शिकार है। नारायण किछि लोक अछंती साधनार मार्ग रे मृग भलिया खंडे दूर साधना करिवे, 15 दिन कले एटा कले सेटा कले भैया बद्री गले द्वार नारायण जमुनोत्री गंगोत्री ये ओ पुरी रामेश्वरम द्वारका कहीं तो किसी चित्रकूट भी गले त्रिवेणी स्नान भी है, ये सब किसी किसी होनी पुणी पछकु टिके देखिए एते एकादशी कली एते सब कली एते सब कली एते सब कला परे भी मध्य ये घटिला आहा केबे किसी हो नहीं, नित्य बार बार परीक्षण करे वो तो मृत्यु सुनिश्चित है। नारायण सो बोले कि प्रभु जी जिते बेले मु देखिली आपनकर स्वेद बिंदु अथवा झालर बिंदु 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 यही मेरे परमात्मा भगवान मते मिली गले रे, बस मोर गति मोर दौड़ी बस शांत हो गला, आखि बंद हो गला एवं आपनकर बाणर मु शिकार हेली। नारायण भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामे त्रिगर्जनम। से दिन ठारू परम भक्त नारायण विश्वामित्राध्वर्येण मारिताद्या निशाचराः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हतानैरुत्तपुङ्गवाः। नारायण परीक्षित जनकपुर रे सीताजी जितेबाला स्वयंवर होता नारायण तो ये भगवान शंकर जी भयंकर शिवधनुष रखा जाइथिला। नारायण एभली भाव में कह जाए भारी थिला जे 300 वीर बड़ा कठिनता के साथ जितेबाला जनक जनक द्वारा ये धनुष उठिला नहीं 300 वीर एकत्रित होकर से धनुष शिव धनुष को उठेवा पाई चेष्टा कले तथापि भी मध्य उठिला नहीं, किंतु भगवान राम जी यो लोक वीरा समेत धनुरेश समुद्रम सीता स्वयंवरम गृहे त्रिशतोपनीतम आदाय बालगदलील इवेक्षुयष्टिम सज्जीकृतम नृप विकृष्य बभंज मध्ये। नारायण ये एभली भाव जो बोली भाव हाथीर छुआटा खेलु खेलु खेल खेल रे गोटे आखु दंड गोटे आखु गछटाए उपाड़ी आनिकी खाइला तो गोटे हाथी को आखु गछटे उपाड़ी खाइबा जैसे सहज मेरे परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री धनुष को यो खाड़ के महाराज तोड़ दिया रे। नारायण से दिन ठारू लक्ष्मी समान अथवा लक्ष्मी रूपी माता सीता को जो जनकपुरी अवतीर्ण होते माता लक्ष्मी को अथवा माता सीता को परमेश्वर परमात्मा भगवान जो गुणशील अवस्था अथवा शरीर को गठन आदि सौंदर्य सर्वथा भरपूर थी, सो परमेश्वर परमात्मा भगवान राम जी तंको अंगीकार करे। नारायण
जित्वानुरूपम गुणशीलवयोंग रूपाम सीताभिधाम मुरस्य भिलब्धमाना मार्गे व्रजन भृगुपतेर्व्यनयत् प्ररूढ़म दर्पम महीम कृतयस्त्री रजाजबीजाम। 7 नंबर श्लोक 10वां अध्याय के। अयोध्या लौटते समय मार्ग रे परशुराम जी भेट है जो परशुराम जी 21 बार थरे दुई थरे नु महाराज 21 थर पृथ्वी राजवंश अथवा क्षत्रिय मान को विहीन कर दी अथवा क्षत्रिय मान गर्भ को हनन करने वाले परमेश्वर परमात्मा भगवान ये अंशावतार परशुराम जी। सत्यपास परिवितपितुम निर्देशम त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्य राज्यं श्रियं प्रणयिन सुहृदो निवासं त्यक्त्वा ययो वनमसूनि मुक्त संगः। नारायण नारायण। सो करुणा सिंधु भगवान निजर पिता सत्य पालन करवा निमंते पिता सत्य को पिता आज्ञा को शिरधार्य पूर्वक राज्य लक्ष्मी समस्त प्रजाजन मानकर प्रेम हितैषी मित्र विराट महल अपनी पत्नी के साथ महाराज वनवास निश्चय कर ले लक्ष्मण जी का संगरे। नारायण के बोली भाव कैसा बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल श्री सुखदेव जी महाराज कर त्यक्त्वा ययो वनमसो निमुक्त संगः। जो बोली भाव बड़े से बड़े जोगी समकक्ष जेते बेले मृत्यु आसिकी सवार हुए सो मृत्यु ठारू ये ऐसे ऐसे परमात्मा भगवान जमती अति सहज रे छाड़ी देले ताकू जो माने जो बोली भाव जोगी माने निजर स्वेच्छा रे निजर शरीर को त्याग करंती अति सहज रे किंतु भोगी माने आउ किछि दिन बंची जीवा कम से कम और कुछ दिन और किछि भोग और किछि भोग। नारायण सो मुक्त संग जोगी जो बोली भाव प्राण को छाड़ी दियंती सर्प देखिछन्ती ना सर्प सर्प जो भली भाव अति जेते बेले भारी होबा पई लागे निजर शरीर तार केचुआ केचुआ माने तार काटी जेते बेले छड़ाए काटीटा भी मध्य जेते सहज रे छड़े दी भगवान श्री रामचंद्र जेते बेले वन को बाहरिले बस एकदम साथी सहज रे रक्षस्व सूर्यकृतम रूपम शुद्ध बुद्धे तस्याखर त्रिशीर दूषण मुख्य बंधुन जघ्ने चतुर्दश सहस्रम पारणीय कोदंड पाणिरकमान उवास पुत्रम। बोले कि शूर्पणखा को विरूप पूर्वक कलुषित काम वासना के कारण अशुद्ध थिला ये महान व्यक्ति अथवा ये जो शूर्पणखा तो तार पक्षधारी खर दूषण त्रिशिला त्रिशिरा प्रधान प्रधान भाई मान सहित बोले केवल कैसा जघ्ने चतुर्दशम सहस्रम अपारणीय बोले जो 14,000 सेना थिले परमात्मा भगवान ताकू यो खेल खेल रही सबको मार डाला। नारायण सीता कथा श्रवण दीपित हृत्सयेन सृष्टम विलोक्य नृपते दशकंधरेण जघ्ने धूतेन वपुषा श्रमतोपकृष्टो मारीचमासुभिषिखेन यथाकमुग्रह। नारायण परमेश्वर परमात्मा भगवान सो मारीच आदि को मारिकी जिते निज पर्णकोटि को पुनः आसंती भगवान राम जी देखती तो माता सीता को रावण हरण करके नहीं थे। सो परमात्मा भगवान संकल्प नियंती रावणर वधर रावणर मुक्तिर परमुहूर्त जिते बड़े माता सीता को हरण करके नौथिले बड़े रक्षोधमेन मृकवत विपिनो समक्षम वैदेही राज दुहितर्य पया पिताया। सो महाराज जटायु
रावण जिते बचाओ रक्षा कर चित्कार करथिले मां सीता सेतिक बेले ये जटायु रक्षा करिवार चेष्टा करते हुए निजर पंख को रावण द्वारा तलवार रे कर्तन पूर्वक तो मरणासन्न जटायुर दर्शन हुअन्ते। ये समस्त कथा को परमात्मा भगवान राम जी जानिला परे जटायुर सुंदर भाव रे दाह संस्कार पूर्वक समस्त यहाँ तक षोडशी आदि करते हैं परमात्मा भगवान राम। फिर उसके बाद कबंध कबंध आदि संहार पूर्वक सुग्रीव संग मित्रता पूर्वक बाड़ीर वध ये सारे के सारे फिर जा करके समुद्र तट में पहुंचे ठाकुर जी नारायण। और जिते बड़े समुद्र को मागुचंती रास्ता समुद्र महाराज वो तो है जड़ लेकिन 3 दिन पर्यंत उपवास पूर्वक उपासना करते समुद्र किसी लाभ हुए नहीं। परिशेष रे अग्नि अग्नि बाण को संयोजित पूर्वक निज चुणी की से शरीर दे अथवा शरीर समुद्र देवता शरीर धारण पूर्वक बपु धारण पूर्वक अब परमात्मा भगवान राम जी की स्तुति करुचन। न त्वां वयं जडधियो नुवेदाम भूमन् कोटस्थमादि पुरुषं जगतामधीशं यत्सत्त्वतसुरगणारजस प्रजेशा मन्योश्च भूतपतयः सभवान् गुणेशः। हे अनंत मु तो जड़टाए मु तो मूर्खटाए से मु आपण स्वरूप को कौन जानिबी जानिबी भी केमती आपण समस्त जगतर एकमात्र स्वामी आदि कारण जगतर समस्त परिवर्तन एक रस युक्त समस्त गुणर स्वामी समस्त गुण को दैव गुण संपन्न से निमंते आपण सत्व गुण को स्वीकार करिवारे आपण को सहज। लेकिन मानव रजोगुण को आपण की आपण ब्रह्मा तमो गुण को आपण की आपण भगवान शंकर एवं सत्व गुण रे आपण एकांत एक रस रे नित्य निरंतर स्थापित रहंती। नारायण हे वीर शिरोमणि तो निश्चित भाव रे आपण आपणकर कार्य सिद्ध करवा निमंते मते सुखै देवार सामर्थ्य भी मध्य अछि आपणकर किंतु प्रभु जी आपण को देखो जते बेले आपण चालिबे तो मुझे पता है जानी मु प्रभु जी आपणकर महिमा जते बेले आपणकर जीवे समस्त दुनिया देखिबो आपण गोटे सेतुबंध प्रतिष्ठा करंतु बंध बांधी दियंतु ताकि मोर गर्भ अभिमान मते कई बंधन करि परिबे नहीं मते कई बांधी परिबे नहीं तो कम से कम से कार्य भी आपण करंतु आपणकर जसमान प्रतिष्ठा उद्रेक हो। हे नारायण परमात्मा मु जानी जिते बेले आपण सेतुबंध ऊपर चली की जीवे प्रभु जी आपण भी आप ऐसे ऐसे वीर अच्छी आपण संकल्प मात्रेण संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि करि पारंती भला आ एठु गोटिए पादरे से पाद को जीवार असुविधा कोन आपण को किंतु मोर इच्छा एठी बंध भी प्रतिष्ठा करंतु बंध ऊपर आपण निजर चाली की जानतु चाली की जीवा बेले जल अनेक जलचर प्रभु जी अपेक्षा करिसंती तोर दर्शन करबा निमंते पदारविंद स्पर्श करबा जिते बेले प्रभु जी आपण चाली चाली जाउथिबे अनेक जलचर जीव आपणकर पददर्शन करबा पई आसीबे तो महाराज केतोटी मार्ग आपणकर निर्माण करथिबा गोटे मार्ग हबो जलचर माने जिते बेले आपण को दर्शन करबा पई एते भीड़ लागिवो तो सेई भीड़ रे इतनी ऐसे दूसरा ए पाखरे गोटे रास्ता से पाखरे आ गोटे रास्ता पुनः निर्माण हबो एवं आपणकर सैन्य सामंत बंदर भालू आदि 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 पूरा लाखों करोड़ों जो भी सेना होंगे तो मोर जलचर मानक ऊपर जदि बसी भी गले गोटे 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 पहरी पहरी ए पाखरु से पाखु पहुंचे देवे प्रभु जी। तोर किछि नभचर किछि जलचर किछि स्थलचर तो जल स्थल नभ ये तीनों डिफरेंस भगवान राम जी के पास अथवा ये तीनों प्रकार रास्ता कर देते परमात्मा भगवान राम जी ये जो समुद्र के इच्छा से सो नारायण लंका प्रवेश करला परे रावण निकुंभ कुंभ धूम्राक्ष दुर्मुख सुरांतक नरांतक प्रहस्त अतिकाय विक्रम
आप पढ़ लेना। रक्षपति तदवलोक्य निकुंभ कुंभ धर्माक्ष दुर्मुख सुरांत नरांत कादिन पुत्रम प्रहस्तमतिकाय विकंपत नादिन सर्वानुगान समाहिनो दथ कुंभकर्णम आदि। सो ए पाखरे ये शत्रु पक्षर सेना माने थिला बेले राक्षस माने ए पाखरे भगवान श्री राम जी सुग्रीव लक्ष्मण हनुमंत गंधमार्दन नील नल नील अंगद जांबवान पनस आदि वीर मानंकु सहित नेकी राक्षस मानंकर सेनार सम्मुख सामना कले रायण। सो जेते बेले राक्षस राज रावण देखिले कि मोर सेना धीरे 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 समाप्त हवा पाई जाउची नारायण। सो एकदम ता गुस्सा के अग्निबाण प्रक्षेप कला परे परमेश्वर परमात्मा भगवान जलास्त्र द्वारा वरुणास्त्र द्वारा वो अग्निबाण को समाप्त समित करता हुआ परमेश्वर परमात्मा भगवान एक बाण मारिला बेले विमान रो महाराज विमान कहीं ये कहीं अचेत होकर गिर पड़ा ये रावण। पर मुहूर्त फिर आप जानते हैं अमृत बीज अमृत कुंभ अमृत नाभि कमल स्थापित थिला जो कि भगवान राम जी जानी सुनी कि विभीषण को मुहर सुनेवा पाई चेष्टा। विभीषण जी ने कहा कि परमेश्वर परमात्मा भगवान जो भी हो तो समस्त सेना मान को नाश पूर्वक विनाश पूर्वक परमेश्वर अन्यथा यही अध्याय ही नहले रहिबा यदि व्याख्या करबा पाई गला बेले। सो परमेश्वर परमात्मा भगवान राम जी रावण आदि कुंभकर्ण आदि समस्त राक्षस मान को विनाश कर सारा परे विभीषण को राज्य भार देकी अब विभीषण निजर स्वजन बंधु बांधव को संगरे समस्त जेते मृत मृत राक्षस मानकर अंत्येष्टि कार्य क्रिया पूर्वक सो भगवान राम अथवा माता सीता भगवान राम जी पठौचंदी कहा क्या कहते हैं लक्ष्मण जी को ए लक्ष्मण जेते बेले मोर वनवास समाप्त है नहीं तो मु कौन सी राज्य भीतर को प्रवेश करि परिबे नहीं। लक्ष्मण तुम्हें जाए कि तार तांकर राज्याभिषेक कार्य रे समाप्त पूर्वक फिर हम लोग चलते हैं। पुष्पक विमान ने किया सूचन विभीषण से आज्ञा नहीं की नारायण नारायण। और ए पाखरे भरत लाला अपेक्षा करी किए नारायण नारायण। यहाँ पे ये क्या उपगीयमान चरितम शतधृत्यादि भेर मुदा गोमूत्र यावकम श्रुत्वा भ्रातरम बल कालंबा। नंदी ग्राम रे भरत जी केवल गोमूत्र रे परिपक्व होइथिबा जब आदि को भोजन करुथिले एवं बलकल पिंधुथिले पृथ्वी रे धरती पर शयन करुथिले जटा जूट पूर्वक महाराज नित्य निरंतर श्री राम श्री राम श्री राम जप करुथिले नारायण। हनुमान जी को पठौचन ए हनुमंत कम से कम आम मानकर जीवार बेल हो 14 वर्ष परे ये भरत जी गोटे गोटे समय एक एक क्षण क्षण अति कष्टदायी हम एवं कहीं वो अग्नि भितर प्रवेश न कर जाए मु जीवा पूर्व हे हनुमंत तुम्हें चल। तो हनुमंत जी भरत जी को लेके जाऊँगी अयोध्या परमेश्वर परमात्मा भगवान राम पुष्पक विमान में सबको लेकर के चलते हैं और फिर आगे जाकर के भरत जी राम जी का मिलन है एवं परमेश्वर परमात्मा भगवान राम जी तो अपने गुरु जी से मिलते हैं वशिष्ठ जी से अरुंधति माता से समस्त प्रजागण मान का संग्रह। केवल इतना नहीं परमेश्वर परमात्मा पहली बार और वो पूर्णावतार परमात्मा भगवान राम जी प्रथम थर ऐश्वर्य अवतार यानी अनेक अवतार जेते जेते राम अथवा अयोध्यावासी थे समस्त संगे प्रभु जी मिले मैं जड़े लोक समस्त संगे केमती मिले क्योंकि एक राम दशरथ का बेटा दूजा राम घट घट में बैठा तो कहबार अर्थ समस्त को लगुच जे मु आत्मा सहित मिली अथवा मु परमात्मा भगवान का संगे मिली नारायण। सो परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री राम अभिषेक है अभिषेक अभिषेक तो
नारायण। परमात्मा भगवान अभिषेक के बाद राम राज्य की स्थापना करी। नाभि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक भयंक्लमा मृत्यु सा निच्छताम नासित रामे राजन्य धोक्षदे। जो राज्य रे मानसिक चिंता, शारीरिक रोग, बुढ़ापा, दुर्बलता, दुख, शोक, भय, थकावट, जोठी मृत्यु भी मध्य जोठी देवता माने भी मध्य जन्म ग्रहण करबा पई चाहते ओ अयोध्या महाराज कहीं मृत्यु भी नहीं होती थी। ओ राम राज्य रे ऐसी राम राज्य की स्थापना करी परमात्मा भगवान। सो सती शिरोमणि सीता जी निजर पति को हृदय रे भाव जानती रहती थी, से भाव के अनुरूप कार्य करती थी। प्रेम से, सेवा से, शील आदि द्वारा, अत्यंत विनयता द्वारा निजर बुद्धि लज्जिया संपन्न होकर के पति भगवान श्री राम जी कर सेवा करती थी। प्रेमणानुवृत्त्यशीलेन प्रश्रया बनता सती धिया धिया च भावज्ञा भर्तु सीता हरन मम हरन मन। ये 56 नंबर श्लोक बड़ा सुंदर भाव है। सेवा करे तो कैसा करे उसकी वर्णन विस्तार है। तो हरि अनंत हरि कथानंत भगवान राम जी कर कथा केवे सरीव समाप्त है, लेकिन इसी के साथ आज ये अध्याय पूरा होती है। यदि श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां नवम स्कंधे रामचरिते दशमोध्याय। कल जो अवशिष्ट लीलाएं परमात्मा भगवान राम जी के वो अगले अध्याय देखिवा। अस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम प्रणाम। हरि ओम सबको। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम प्रणाम सबको। पंडा शायद से होस्ट करना आपन को को होस्ट करना कि मत भी करना, तो मैं भी चाहूं तो कुछ नहीं कर सकता, आप भी चाहे तो कुछ नहीं कर सकते। ना ना मु पोस्ट करथुली अपन स्टार्टिंग पंडा को ऑडियो ऑन करो, पंडा करो। क्षमा करिए। हरि ओम सर्वोच्च एनोपायन लघुना जगन्नाथ नामो सहस्रकं पठते पंडितजनकं श्रोतुमिच्छाम्यहं बहु। प्रोवाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततोऽयं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनो सहस्रनाम ततोऽयं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततो
वरानने श्री राम नाम वरानन ओम हरि ओम। ओम यो शांतिरक्तरिक्तम शांति शिवी शांति राप शांति रौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेरि ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् यो। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ। एंड करें। हाँ एंड कर